देखो, रिश्ता होता है ना, रिश्ता वो एक है ना, पतला धागा होता है। अगर आपने उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया तो टूटने में टाइम नहीं लगता है। और हर इंसान का दिमाग अलग, नेचर अलग। अगर आपका किसी के साथ भी रिश्ता होता है और आप उससे प्यार करते हो, फ़िलहाल जिया और जद फादर डॉटर के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल टर्म पे। आप अगर सामने वाले से तहे दिल से प्यार करते हो, सबसे पहली चीज़ आपको अगर ऐसा चाहिए कि ज़िंदगी भर तक रिश्ता अच्छा रहे, सबसे पहले उसका नेचर पढ़ो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए का नेचर जानना है कि इसे क्या क्या चीज़ पर ख़राब लगता है, क्या चीज़ इसे अच्छी लगती है। अगर आप एक दूसरे का नेचर नहीं जानते हो, चाहे दोस्ती में भी ले लो, अगर आप एक दूसरे का नेचर नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, जज जो है उसकी मेंटेलिटी अलग है, उसका दिमाग अलग है। जिया जो है उसका दिमाग अलग है। तो दोनों एक दूसरे का अगर नेचर बराबर तरीके से नहीं जानेंगे, माना कि एक दूसरे को फादर और डॉटर मानते हैं, अगर वो दोनों के बीच में असली रिश्ता है, हम सिर्फ बोलने के लिए किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार ये मेरा अपना है। कभी कभी हमें प्रूफ करना पड़ता है। जज जो है वो अगर किसी को अपना मानता है तो वो उससे ना एक्सपेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ें। जज है ना बहुत सेंसिटिव है और वो है ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मार्क करता है कि आप उसके लिए कैसे सोचते हो। सुबह में जद आया, जद आने के साथ उसे उसका कुछ सामान रखना था। उसने जिया को बोला तेरी जगह पे रख दो, तो जिया का पूरा ध्यान था मेकअप की तरफ। हालांकि जद उसकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पर उसका पूरा दिमाग था मेकअप की तरफ। उसने कहा कि तेरी जगह पे रख दो, तो जिया ने क्या कहा? जिया ने कहा वो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जद को बुरा लगा। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, थैंक यू कहा और निकल गया। बाहर जाके अविनाश को कहा, उसने कैप्टन बन गई है तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ गई है, एटीट्यूड आ गया है, अपने आप को कुछ अलग ही समझती है। और यही चीज़ उसने खुल कर जिया को कही कि तू सेल्फिश है, यू डोंट इवन केयर कि मैं मेरा सामान किधर रखूँ। उस वक्त एकदम सिंपल था, अगर जिया ने सामान रखी है यहाँ पर और जिया को जद बोल रहा है क्या मैं इधर रखूँ, तो जिया बोल रही है ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, तो जिया को उससे हेल्प करना चाहिए था। जिया को उससे कहना चाहिए था नो प्रॉब्लम, अपन तेरे लिए जगह करते कहाँ पर। उसका वो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करना चाहिए था। वहाँ पर वो उसके मेकअप में इन्वॉल्व रही और जद को बुरा लग गया। उसके बाद जब वो टास्क हुआ बेबी स्कूल का, उसमें उसने जद कैप्टनशिप से हटा दिया और वर्ड यूज़ किया डिप्लोमेटिक। वो जो वर्ड था डिप्लोमेटिक, इससे जद क्या है क्लियर हो गया, ये तो मुझे डिप्लोमेटिक समझती है। जद ने वो जो वर्ड था वो पकड़ लिया और जद और अविनाश दोनों ये कंक्लूजन पे आए कि इसके वर्ड्स है ना इसके एक्शन से मैच नहीं करते। और जद को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। और उसके बाद जद जिया से बात नहीं कर रहा था। फलक उसे बार बार समझा रही थी किसे, जिया को, कि अभी मत जा, राइट टाइम नहीं है। फिर भी जिया उसके पास गई और जद और जिया की बातचीत हुई। तो जिया ने कहा मेरी और अविनाश की कल बात हुई थी तो मुझे प्रूफ करना था, इसलिए मैंने अविनाश को बनाया। अब जद ने कहा कि तेरे लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखता हूँ, तू मुझे रैंक 9 देती है, उसके बाद तू मुझे डिप्लोमेटिक बोलती है, तो सुबह में जो तूने मेरे साथ किया। अब जिया ने कहा कि मैं ही सबका सब चीज़ें करूँ, मेरा ये रिश्ता बचाऊँ तो ये मैस, ये रिश्ता बचाओ तो ये मैस, मैस मैस मैस, पूरा मेरी ज़िंदगी में मैस ही चल रहा है। तब जिया जो बोल रही थी, उसके आँख में जो आंसू थे सब रियल थे। तब जिया रियल में इमोशनल हो गई थी और उसे जद के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़नी थी। दोनों की बहुत सारी बातें चल रही थी। उसमें जिया ने जद को कहा तू भी जो चीज़ें करता है वो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। बेबी का जिसने तुझे इतना बहुत बोला था, तू उसके साथ रहता है, उसके साथ बैठता है, जब तू उसके साथ बैठता है ना मेरा खून खोलता है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तो जद ने कहा बेबी का अच्छी लड़की है। तो जिया को और गुस्सा आया। जिया ने कहा मेरे फादर नहीं है और मैं अगर तुझे वो ओहदा देती हूँ तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तेरी, और मैं वो रिश्ता नहीं तोड़ सकती आसानी से। और एक बात याद रखना कि तू तेरी डॉटर को कभी नहीं छोड़ सकता। मतलब जिया ने क्या किया, जिया ने सुबह में ध्यान नहीं दिया, उसने वो डिप्लोमेटिक वर्ड रॉन्ग यूज़ कर लिया। उसके बाद जिया ने जद को मनाने की काफ़ी ट्राई की। जद बहुत हर्ट था। फलक जो कहती है वो राइट है। अगर कोई इंसान जब गर्म है तब उसे छोड़ दो, जब वो ठंडा हो जाए नेक्स्ट डे, अभी उसका मूड जो है वो ठीक नहीं है, अभी बात मत करो, नेक्स्ट डे बात करो। बट जिया का भी नेचर अलग है। जिया को वो सॉल्व करके ही सोना था। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि मैं सॉल्व करूँ और सो,
तो जिया ने जिस तरीके से प्रेजेंट की सब चीज़ें, और उसके बाद जद गया, जिया को जाके मनाया और दोनों का जो मैटर था वो सॉल्व हुआ। कोई भी रिश्ता हो वो कब टिकता है, जब दोनों एक दूसरे का नेचर अच्छी तरीके से जान ले। अब इसके बाद आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे। एक्चुअली ये टॉपिक जो था वो मैं पहले ही बोलने वाला था, पर ये जद और जिया का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अभिषेक और बेबी का। बेबी स्कूल के टास्क में वो लोग मस्ती कर रहे थे, अभिषेक लोग। उसमें अभिषेक की मस्ती पे इसने क्या किया, इसे अच्छी तरीके से पता है बेबिका को, अगर मैं इसके माँ बाप पे गई तो ये गर्म हो जाएगा, इसकी ये ट्रिगर पॉइंट है। बेबिका ने क्या किया, तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है, ख़त्म। अभिषेक बहुत गर्म हो गया, तू बदतमीज़ है, तू गंद है, तू फूल नहीं तू फूल है, तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया, तू राक्षस है। बहुत सारी चीज़ अभिषेक ने बेबिका को बोली। बेबिका समझ गई कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, प्लस उसका टीचर का टास्क था। बेबिका ने भी उससे बोला, पर अभिषेक ने सॉलिड तरीके से उसे लिया और बेबिका अटक गई कि यार ये मेरे हाथ से गलती हो गई है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई। बाहर उसने क्या किया, मनीषा को बोला कि इसे पता है मेरे माँ बाप कौन है। मनीषा ने डायरेक्ट उसे आंसर दिया, एकदम सिंपल आंसर, शुरू तो नहीं किया था ना। बेबिका को ये पता है कि मैंने शुरू किया, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। सबसे मेन चीज़ तो आमने सामने बात कर लो ना। बिग बॉस में वो दोनों आए ना, किसी के भी माँ बाप को या किसी की भी परवरिश के ऊपर आना रॉन्ग है। आप उसे पिन करोगे तो मैंने बहुत टाइम कहा है कि वो अभिषेक है, वो रिटर्न देगा आपको। जैसे आज उसने भी कहा कि मैं किसी सामने से छेड़ता नहीं हूँ, पर अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 दूंगा। अभिषेक और बेबिका का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और उसके बाद और एक बेबिका की चीज़ देखना, कल तक वो जद को नफ़रत करती थी और आज वो जद के गुण गा रही हैं, जद की तारीफ़ कर रही है, इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेबिका ने मनीषा को जद के लिए कहा, तो वो क्यों होता है मालूम है? हमारी जो ज़बान है ना, उससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और उससे हम बर्बाद हो सकते हैं। अब जद को पूजा भट्ट ने कहा था कि वो छोटी है, उसके साथ प्यार से बात कर, तो वो कभी तेरे साथ प्रॉब्लम नहीं करेगी। और जद ने इसके साथ प्यार से बात करना शुरू हुआ और ये सब चीज़ें हो गई। 2 चीज़ होती है, ए इधर रखिए, और दूसरी चीज़ होती है प्लीज़ ज़रा उधर रख डालते हो। दोनों चीज़ में डिफरेंस था ना। तो लोगों को है ना, ज़िंदगी के अंदर सामने वाले के नेचर के मुताबिक उसे हैंडल करने आना चाहिए। अब जद को समझ में आ गया कि बेबिका को कैसे हैंडल करना है, और वो उसके साथ अच्छी तरीके से रहता है। और देखो वो क्या कहती थी बेबिका जद के बारे में, मैं तुम लोग सब लोग को बोलती थी कि ये मुझे पता है, मैंने इसका फेस रीड किया, ये कैसा है, तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। तो इतना बुरा बोलने के बाद आज उसकी तारीफ़ कर रही है। रीज़न ज़बान अच्छी तो आप दुनिया हाथ में ले सकते हो, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पर आपकी ज़बान अगर ख़राब है, ख़त्म। झगड़े, डिसरिस्पेक्ट होने वाला है, सब चीज़ें। आपको ध्यान रखना है कि आप सामने वाले से कैसे हो, गिव एंड टेक। आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा है। हाँ, कोई बुली करे तो उसे फिर छोड़ना भी मत, बट अननेसेसरी सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना तो डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी। अब जो तीसरा टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग का, जो मैंने मेरे रिव्यू में बताया था। साइरस गया था, उस दिन अभिषेक ने क्लियर कहा था कि कल साइरस सर की याद में हम लोग अंडे बनाएंगे। तो पूजा भट्ट अंदर है, अब अंदर से आपने कुछ सुना नहीं बराबर, और आपको क्या लगा कि ये लोग जो है, ये लोग अंडे के पीछे पड़ गए। अभी तो साइरस गया है, उसे कोई याद नहीं कर रहा है। तो आपने सुना नहीं है पूजा मैडम, आपने सुना नहीं है, और आप अजम्पशन के थ्रू उसे आप नेगेटिव बता रही हो कि देखो ये लोग है ना, साइरस करते थे बट कोई उसे मिस नहीं कर रहा है, लोगों को अंडे की पड़ी है। और कहा मैं है ना दूर से बता देती हूँ कि कौन कैसा है। 110% आपको एक्सपीरियंस है, सब चीज़ आपको पता है, आपने ऊपर नीचे सब देखा है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत समझदार होने के बावजूद कहाँ ना कहाँ कोई चीज़ हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम राइट नहीं हो सकते। कहाँ पर हम कंफ्यूज भी होते हैं और हमें कोई चीज़ नहीं पता होती, या हम रॉन्ग होते हैं। ये भी होता है, अच्छे लोगों के साथ भी होता ही। पूजा भट्ट ने मनीषा को कहा कि ऐसा था तो वो लोग चुप क्यों रहे।
अभी अगर कभी कोई इंसान आ रहा है बाहर, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कहा रात है हम बर्तन घस रहे हैं तो कहा हम सामने बोले। हर चीज़ हर बार रूल्स के मुताबिक नहीं होती, कभी कभी फ्लो के हिसाब से भी इंसान चलता है। तो ये चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा भट्ट जो है उन्होंने बहुत चीज़ें देखी है लाइफ में, पर सरकमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि आप चेंज हो जाते हो वहाँ पर जाकर। और अगर आप चेंज नहीं भी होते हो तो कोई कोई चीज़ में आप प्लस माइनस हो जाते हो। 100 में से 80% आप सही रहते हो तो 20% यहाँ वहाँ हो जाता है। यहाँ पर पूजा भट्ट रॉन्ग थी, बाकी शी इज़ गुड ह्यूमन बीइंग। अब कैप्टनसी के दावेदार, तो कैप्टनसी के दावेदार में सबसे पहले अभिषेक ने जिया का फाड़ा, कहा कि ये कोई कैप्टन, मतलब मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये कोई कैप्टन नहीं थी, कोई ड्यूटी भी बराबर फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद अविनाश आया, अविनाश ने फलक का निकाल दिया, कहा बहुत अच्छी कैप्टन थी पर मैं दूसरे को देखना चाहता हूँ। फिर अविनाश ने पूजा को निकाल दिया, बोला कि नहीं मैं है ना पूजा को बनाऊंगा कैप्टन, जद की कैप्टनसी चली गई तो मैं जद को रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूजा को निकाला। अब जिया आई तो जिया ने जद को निकाला, डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ किया, उसमें पूरी बैंड बज गई दोनों के रिलेशनशिप की। इस तरीके से अब बोर्ड पर बचा अविनाश, तो कैप्टनसी का एक मेंबर वो हो गया और मनीषा को 7 रोजेस मिले तो मनीषा हो गई। अब जो मनीषा थी उसने जो क्लास ली थी तो पहली क्लास में सब इरिटेट कर रहे थे, वो भी थोड़ी इरिटेट हो गई थी, उसे चाहिए थे बेबी के टॉपिक्स, और वो लोग बोल रहे थे भाई ये बेबी के टॉपिक पे बात मत कर। उसमें जो जिया थी ये दिस इज़ माई रियल पर्सनैलिटी, तो वो एक सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, लाइक ही नहीं आता। अगर इतना भी वीडियो अच्छा लगेगा ना, इतना भी, तो भी लाइक करना। आप लोग जो लाइक करते हो ना वो बहुत मायने रखता है मेरे वीडियो के लिए, है ना। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो, पर लाइक करना प्लीज़ भूलना मत यार। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बात है, आपको पूरे दिन में ट्राई करना है 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। और आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, पूरे दिन में जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा मेहनत करते जाओ, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।